हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बहुत देर बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रियल नंबर। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो रियल नंबर पे कर ली है। रियल नंबर पे जहां पे हमने आपको बताया रियल नंबर आखिरकार होते क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको वहां पर डील करने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वहां पर सीखा था कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में अगर कोई रियल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, दो या तीन का फाइंड करने। आज जब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में तो आगे बढ़ते हुए दो चार चीजें और सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। नाइन्थ में एक टॉपिक लिखेंगे हम लोग जिसका नाम होता है असर्ट्स। हालांकि होता कुछ नहीं है, वो कैसे होती हैं, दो रेशनल नंबर, दो अंडर रूट वाले नंबर जुड़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, इन सब बारों में चर्चा होगी। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। जैसे अगर बाई चांस कभी बेटा लिखा हुआ है आपके पास, इफ यू हैव गिवन कि ऐड √7 प्लस √7, अगर √7 प्लस √7 को ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको एलजेब्रा याद है। एलजेब्रा पढ़ी थी हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासों में। तो एलजेब्रा में क्या था, एलजेब्रा इसे हमको करें 3x और इसको 4y को जोड़ना है तो क्या हम जोड़ सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं जोड़ सकते। क्यों? जोड़ने के लिए डिसाइड कौन होगा, ये दोनों नंबर जुड़ेंगे, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? इसका डिसीजन ले रहा है इनके बैक वाले एल्जेब्रिक टर्म्स। क्या ले रहा है? एल्जेब्रिक टर्म्स का डिसीजन लेती है। ये x है और ये y। इसका मतलब जब तक बैक वाली मतलब एल्जेब्रिक टर्म जब तक सेम नहीं हो जाती थी, हम वहां पर जो या घटा मतलब जो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। तो वही सेम चीज ऐसे चलना है रेशनल नंबर्स के साथ कि इनको रूट्स वालों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब ये अंदर वाली चीजें सेम दिखे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है √7, यहाँ लिखा हुआ √7, इसके आगे कितना लिखा है 1, इसके आगे कितना लिखा होगा 1। तो √7 मिलकर √7 हो गया और यहाँ पर 1 और यहाँ पर मिलकर कितना हो गया 2 हो गया। तो कितना अंतर आ गया 2√7। जैसे फॉर द एग्जांपल इफ यू हैव, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लिखा हुआ है 3√7 प्लस 9√7, हम दोनों को ऐड करना है। देखो फिर √7 सेम है बिल्कुल, तो 9 प्लस 3 कितना होता है बेटा 12 होता है और ये हो गया √7। ये आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? यही ऐसे ही अगर इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी रहेगा सब कुछ सेम। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 माइनस √7 प्लस को सब्ट्रैक्ट करना है बाय द चांस, मान लेते हैं को सब्ट्रैक्ट करना है 4 माइनस √7 से। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई? √7 माइनस का √7 यहां पर हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो गया प्लस का √7। तो माइनस के 3 से प्लस का 4 जाए, माइनस का 4 जाए कितना बचेगा माइनस का 1 और यहाँ पर से √7 प्लस √7 से √7 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर से 0√7। बोलो समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। √7 सेम रहेगा तो हमने √7 लिख लिया। अब 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0 √7 का मतलब क्या होता है 0। क्या होता है 0। ठीक है, हाँ यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी ऐसे अंडर रूट वाले नंबर है उनको मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। क्या कहता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि √7 का अगर हमको मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये पीछे वाले सेम है या नहीं। हो तो दिक्कत, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम, अगर हो तो सही है, नहीं हो तो और सही, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट को अंडर रूट रहने देंगे, 7 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे कितना जाएगा बेटा 14। कितना जाएगा √14। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3√7 और इसका मल्टीप्लाई करना है 4√9 से। तो कैसे करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 और रूट लगाएंगे 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना होगा 63। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप कुछ क्वेश्चन इसी पे एक दो बातें और कर लें कि जैसे अगर सेम रूट वाले का मल्टीप्लाई होता है, √7 √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना होगा 2। कैसे आता है समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा, रूट लगा लो, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 4। अगर 4 को लिखना चाहे बेटा क्या लिख सकते हैं, याद करो 4 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2 ले सकते हैं। अगर पेयर बन गया तो क्या करेंगे बाहर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, कैसे ऐड होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर डिवाइड की बात करी जाए, जैसे लिखा हुआ है 4√7 और यहां पर इसको डिवाइड करना है 3√7 से, तो √7 से √7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/3। या अगर लिखा हुआ है 3 प्लस √7 और यहां लिखा हुआ 3 माइनस √7, तो बेटा कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। हो क्या सकता है, अब इसके बारे में आगे चर्चा होगी रैशनलाइजेशन की, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। व्हाट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होता क्या है पहले ये समझिएगा, और रैशनलाइजेशन की आवश्यकता क्या है, मतलब व्हाई वी नीड रैशनलाइजेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज व्हाई वी नीड द रैशनलाइजेशन, क्योंकि व्हेन वी अगर हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे कोशिश करते जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास ऐसे अंडर रूट नीचे बचने लगते हैं। तो कभी भी मैथ्स के कुछ नियम कानून भी होते हैं कि अंडर रूट वाले जो है
हालांकि 99% केसेस की बात कर रहे हैं, कैंडल रूट वाले को नीचे नहीं रखा जाता, जर्नल केसेस में इसको क्या कर दिया जाता है, रेशनलाइज करके नॉर्मल टर्म्स लाई जाती है। तो कैसे करते हैं, आइए रेशनलाइजेशन सीखते हैं। जैसे अगर एक टर्म का रेशनलाइजेशन कर, ऐसे लिखा है यहाँ पे 1/√7 लिखा हुआ है, तो जिस टर्म का ऐसे बाई नीचे कितनी टर्म है, टर्म पहचाना समझते होंगे आप लोग, इसे लिखा हुआ है 3x + 3y + 7y, कितने टर्म्स हो गई, एक टर्म और दो टर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, ये अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। हम प्लस या माइनस को टर्म गिनते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 3x माइनस का 4y लिख देंगे तो नहीं गिनेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक ही आंसर देंगे। समझ में आ रहा है। तो टर्म्स गिनना आपको पता होगा, मेरे ख्याल से आता ही होगा, टर्म्स गिनना ये सब आपको आता ही होगा, उससे बारे में चर्चा नहीं, लेकिन तो हमने बता दिया कि टर्म्स कैसे, प्लस माइनस। तो यहाँ पे कितनी टर्म है बेटा, डिनोमिनेटर कहाँ देखना है, हमेशा डिनोमिनेटर में देखना है। कहाँ देखना है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर कितनी टर्म्स है बेटा, एक टर्म है। तो अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपको समस्या है। √7 लिखा है, √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई करें, हमने कहा रूट लगा लो, 7 करने 7 से करो, कितना हो जाएगा, 49। √7 49 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 × 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, √7 का 7 हो जाएगा। या अगर आपको डायरेक्ट देखो, ये हम आपको तरीका बता रहे हैं ऐसे करने का, डायरेक्ट हमको दिख ही रहा है कि √7 का मल्टीप्लाई, जब किसी भी दो रूट का आपस में मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर लिखे हो तो वही नंबर आता है वापस से रूट लगा करके। कैसे आता है मैं वो तरीका बता दूंगा, ठीक है। अगर एक नंबर का, अगर आपको सिर्फ एक नंबर का रूट क्या निकालना है, रेशनलाइजेशन करना है, आपके पास सिर्फ एक टर्म है डिनोमिनेटर में, तो आप ऐसे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समस्या तो तब आनी है कि जब आपके पास 2 या 3 टर्म्स हो जिनका रेशनलाइजेशन करना। जैसे बाय द चांस हमने लिखा हुआ है 1/7 - √3। अब इससे कहा तो रेशनलाइजेशन करो, तो क्या करना है, ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो भी साइन लगा हो, जो भी यहां पर साइन लगा हो, उसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। जैसे यहां पर साइन किसका लगा है बेटा, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा है, इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई और जस्ट अपोजिट से डिवाइड होगा। अभी भी क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसको चाहो तो पूरा पूरा काट सकते, दोनों सेम लिखा है, तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इसे हमको लिखा हो, यहाँ पर लिखा हुआ 2/3 और हम ऊपर नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा दें, डिवाइड करा दें, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, सेम ही लिखा हुआ है। ये हम करते क्यों है, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को आसान कर सके। मैथ में एक आपके पास बेनिफिट कि आप जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें, उस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कराइए, अपना काम चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेम रनर आपको इक्वेशन को नहीं छोड़ना, हमने भी इक्वेशन को नहीं छोड़ा, बस आपको ध्यान रखना है कि नीचे माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई, अगर नीचे प्लस का है ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई। अब 1 का मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली, ये तो सेम ही रहने वाला है। और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, a - b और a + b। a - b a + b क्या होता था, a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में क्या होता था बेटा, याद करो, a² माइनस का b²। तो यहां पर क्या हो गया, √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। दैट मींस √7 + √3 ऊपर तो सेम ही रहने वाला है, नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, अगर √7 का स्क्वायर हम आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, √7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7। कितना हो गया, 7। जैसे कि √7 का अगर स्क्वायर हमसे पूछा जाए तो आइए थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट बना दें, वरना किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर का मतलब होता है तो क्या होता है, ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर √7 मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, उसका कितना आएगा, आंसर 7। या तुमको जो दूसरे तरीके सिखा देते हैं कि √7 का अगर स्क्वायर करना है तो हमने आपको बताया था रूट मतलब कितना होता है, पावर 1/2, तो 7 की पावर 1/2 हो जाएगा, की होल पावर 2। तो यहाँ पर क्या करना है, 7 की पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना गया, कितना आया, 7। समझ गए। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 7 सेम तरीके से 3 आ जाएगा, ऊपर कितना होगा √7 + √3 और डिवाइडेड बाई 4, कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 4। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है बात। चलिए, तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बस आपको उसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने हैं। आइए क्वेश्चन और करते हैं तो आप ज्यादा क्लियर होगा। ये है गुमराहों का रास्ता, ऐसे लिखा हुआ है बेटा 2/√7 + √5। अब देखिए, तो यहां पर साइन किसका है, प्लस का, तो हमने कहा अगर प्लस का है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, माइनस का। ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा बेटा, 2√7 - 2√5। भाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, √7 का होल स्क्वायर माइनस का √5 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a² + a + b a - b, तो ऊपर कितना होगा, अगर हम चाहें तो ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते थे, √7
-√5 ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत तब भी नहीं थी। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 7, और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। तो यहां से कितना है बेटा 2√7 माइनस का √5 अपॉन में 2 से 2 कितना हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया √7 माइनस का √5। क्लियर है बात, कितना है क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल अपनी किताबों से ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो फिर तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चंस। क्लियर है, ओके चलिए अब आते हैं बेटा रैशनलाइजेशन में, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, चैप्टर को थोड़ा सा और रैशनल नंबर को थोड़ा रीड करते हैं। तो आपके पास कई ऐसे नंबर्स भी आएंगे जिनके बारे में आपको बताएं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर बेटा दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, फिर टर्मिनेटिंग के भी पार्ट पड़ेगा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, लगातार टर्मिनेट होना। जैसे कि अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 1/3 को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे 0 तो 3 टाइम जाएगा, यहां पर बच जाएगा 9 1 फिर वही 3 3। तो इसको लिखने चाहेंगे क्या लिखेंगे 0.33333। तो यहां पर क्या है, लगातार नंबर टर्मिनेट, जो एक टर्म है वो लगातार टर्मिनेट मतलब लगातार वो चलती चली जा रही है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब कैसे क्वेश्चंस कहता है, आइए बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अगर 0.3333 बार बार आता है तो सर क्या कितनी दूर तक लिखेंगे, तो नहीं लिखा जाता है। मैथ कहती है कि अगर कोई भी नंबर बार बार टर्मिनेट हो रहा है, अगर कोई भी नंबर कोई भी डिजिट्स बार बार आ रही है, वही लगातार रिपीट होती जा रही है और फाइनाइट नंबर तक रिपीट हो जाती रही है, तो उसके ऊपर हम बार लगा देते। क्या लगा देते बेटा, बार। बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, बार का मतलब क्या होता है बेटा, बार बार रिपीट होना। क्लियर है बात, आइए कैसे करेंगे। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चंस कह दे कि ये तो ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह दे कि ज्यादा तक 0.4 बार को आप P/Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ। हालांकि मैं बता चुका हूं चैनल पे अपने, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। तो पहले आप लेट करेंगे, लेट 0.4 लेट x बराबर 0.4 बार। तो x बराबर आपने 0.4 बार लिख लिया, लिखेंगे 0.444, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम चलता चला जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, नाउ क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर एक डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक। जितनी डिजिट के ऊपर बात होता है उतने 10। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000। तो यहां पर एक डिजिट के ऊपर इसका मतलब क्या हो जाएगा 10x। कितना जाएगा, अगर मैं 0.4 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा कितना आएगा, क्या 4 आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर आ गया 4.4444 सब। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x में से 9x जाए 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x। यहां पर से पूरा 4 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा 4। तो x बराबर कितना आ गया 4/9, कितना जाएगा 4/9, कितना जाएगा 4/9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया सवाल। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की वाणी को यहीं कर देंगे समाप्ति और कल चर्चा होगी। जैसे क्वेश्चन है कि 1.3 बार को कन्वर्ट करना है, तो 1.3 बार लिखा है, बच्चे कंफ्यूज है कि सर यहाँ 1 आ गया, हैरान कैसे क्या होगा। तो आपको बेसिक पे क्लियर रहना है कि लेट x इक्वल टू में 1.3 बार, दैट मींस कि x इक्वल टू में 1.33333 चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नाउ एक के ऊपर बार था, इसका मतलब 10x हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अब 1.3 का मल्टीप्लाई तो 10 से कराओ कितना हो जाएगा 30, यहां पर जाएगा 13.333 डॉट डॉट। अब दोनों को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों को घटाया तो 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 12। 10 में से जाएगा 1, कितना बचेगा 9। 9x बराबर आ गया 12, तो x बराबर कितना आ गया 12/9, दैट इज 3 4 जा और 3 3 जा, कितना जाएगा 4/3, कितना जाएगा 4/3। रहना बेसिक्स पे ही है, बेसिक को नहीं छोड़ना। क्लियर है बात। अगर 1 के बाद रिपीट हो रहा है तो 10x, 2 के बाद 100, 3 के बाद 1000, 4 के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ साथ में 10 10 12 12 करते रहिएगा, तो आपको होता रहेगा। और हाँ, किसी ने बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कल का, तो वो बेटा मैं कल की वीडियो में वो आपको शेयर कर दूंगा, या मैं आज ही कोशिश करूंगा उसको आज कवर करके आपको फिर से क्वेश्चन को समझा देंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे एंड